Today's topic is D and F block elements, that is unit 9. D block elements are found between S and P block elements in the periodic table. S block elements are electropositive and P block elements are electronegative in nature. And D block elements are called bridging transition between S and P. These elements show gradual transition, means gradual variation in properties between S and P block elements. So they are called transition elements. Transition means variation. In D block elements, electron enters in d orbitals of anti-penultimate shell or n-1 d orbitals. Clear? एक बार फिर से देखते हैं. ये एक टेबल है, इसको देखिए. ये बीच के पीरियोडिक टेबल के बीच में 4 सीरीज हैं. ठीक है. ये 4th पीरियड में होगी 3D सीरीज, 5th पीरियड में 4D सीरीज, 6th में होगी 5th सीरीज और 7th में होगी 6th सीरीज. मतलब 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज इनको हम बोलेंगे. इस पीरियोडिक टेबल के सेंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और स्टार्टिंग में है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके लास्ट में बाद में होंगे. ठीक है. जो फर्स्ट सीरीज है 3D सीरीज है, इसके मेंबर्स देखिए. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक. ये आप याद कर लीजिएगा. 21 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा 30 तक. ठीक है. 3 to 12 ग्रुप तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. सेकेंड सीरीज होगी एट्रियम से स्टार्ट, ये होगी कैडमियम तक एंड होगी. हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स हैं. जो थर्ड सीरीज है लैंथेनम से स्टार्ट होगी, Hg तक जाएगी. ठीक है. और लास्ट सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होगी और वो UU या UUB इस तरीके से जो 100 के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कैटेगरी में ये सब बाद वाले आएंगे. ठीक है. इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है देखिए, ये होगा NS 0 या 1 या 2 होगा और इसके अंदर वाली क्लास का D मीन्स N जितना भी होगा उससे कम मीन्स N-1 और D में जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 10 तक. जैसे इसमें फर्स्ट वाला है स्कैंडियम है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3D1 4S2. क्लियर. और इसके पहले जो भी है सब फिलअप है. एक एक डी के बढ़ाते चले जाओ. जब आप लास्ट यहाँ पर आ जाओगे तो 3D10 पूरे फिलअप हो जाएंगे और 4S2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डी एक एक करके बढ़ता जाएगा. समझ में आया. सेम जो सेकंड सीरीज है एट्रियम से जो स्टार्ट होगी इसी के जैसी है, बस एक क्लास बढ़ा दो. जैसे 3D1 4S2 था तो ये वाला हो जाएगा 4D1 और इसकी नेक्स्ट क्लास 5S2. बढ़ते जाओ एक 3D 4D1 4D2 4D3 ऐसे बढ़ाते चल जाओ. फिर लास्ट में जो कैडमियम चला जाएगा वो होगा 4D पूरे भर जाएंगे, 4D10 हो जाएगा और 5S2 हो जाएगा. ठीक है. आगे आओ. नेक्स्ट सीरीज जो होगी तो नेक्स्ट क्लास आ जाएगी. यहाँ लेंथेनम से स्टार्ट होगा 5D1 6S2. एक बढ़ाते जाओ. Hg तक आते आते 5D पूरा भर जाएगा, 10 हो जाएंगे और 6S2 हो जाएगा. सेम ऐसे ही आओ. ये स्टार्ट होगा, ये 5th क्लास थी तो अब स्टार्ट होगी 6D1 7S2. बढ़ाते चले जाओ और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 10 तक. ये था कॉन्फ़िगरेशन और इसको बोलेंगे GC जनरल कॉन्फ़िगरेशन. देखिए जो थर्ड सीरीज़ है वो लेंथेनम से स्टार्ट होती है. एटॉमिक नंबर देखिए 57, लेकिन नेक्स्ट आपको क्या एटॉमिक नंबर दिख रहा है हॉफनियम का 72. ठीक है. मतलब 57 से 72 के बीच में मिसिंग कितने हैं, ये 14 एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग आपको दिख रहे हैं. तो जो 14 एलिमेंट्स हैं इनकी डिस्कवरी इस पीरियोडिक टेबल बनने के बाद हुई थी. ठीक है. और लेंथेनम जैसे ही 14 एलिमेंट्स बाद में
डिस्कवर्ड हुए, हॉफनियम और ये सब पहले ही हो चुके थे, लेकिन उन 14 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी ऑलमोस्ट वो थी लैंथेनम के जैसी, और वो 14 के 14 इस ब्लॉक में रखने जैसे ही थे, लेकिन जगह थी नहीं, इसीलिए उन 14 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे रिस्पेक्ट के साथ स्पेस मिली और वो कहलाए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनमें एफ ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। और ये जो क्लास है 5D, इसके पहले वाला जो F होगा मतलब 4F, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते जाएंगे एक एक करके, और F जो होता है सब शेल, उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 14 एलिमेंट्स थे उसका फर्स्ट एलिमेंट है सीरियम, और 4F से यहाँ पे बननी शुरू होगी, इसलिए इस पूरी सीरीज़ को हम 4F ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। सीरियम से स्टार्ट होगी और ये जाएगी ल्यूटेटियम तक 71 तक। क्लियर? तो यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, ये है लैंथेनम 57, फिर 58 से यहाँ जाइए, 58 से लेकर के 71 तक ये 14 एलिमेंट्स इसी के जैसे हैं, लैंथेनम जैसे हैं, इसलिए इनको लैंथेनाइड्स कहा गया। ठीक है, और इसके बाद 71 के बाद से 72 फिर यहीं पर रिपीट होगा, 72, 73, 74 से 80 तक। ठीक है, तो लैंथेनम के बाद आए, इसीलिए इनको लैंथेनाइड कहा गया, और 14 एलिमेंट्स थे, पीरियोडिक टेबल बनने के बाद डिस्कवरी हुई, तो रिस्पेक्ट के साथ नीचे स्पेस मिली उनको, और 4F में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते, F1 से लेकर के F14 तक इसमें जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको 4F कहा। इसी तरीके से 6D सीरीज़ जो है इस पर आ जाओ, एक्टीनियम है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर पे नज़र डालो 89, इसके बाद 104 आ रहा है, मीन्स 6D1 इसमें आता है तो 6D2 इसमें आएगा, 6D3 इसमें आएगा, इस तरह से एक एक बढ़ता जाएगा। तो जो बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं ये फिर मिसिंग आपको दिख रहे हैं 89 के बाद, तो ये एक्टीनियम के बाद इनकी खोज हुई, ये सब पीरियोडिक टेबल बन चुकी थी, तो वो 14 एलिमेंट जो एक्टीनियम जैसे ही थे वो इसके जैसे ही कहलाए एक्टीनियम के बाद वाले एक्टिनाइड, जो पीरियोडिक टेबल में इस लैंथेनाइड के नीचे रखेंगे। इसका फर्स्ट मेंबर है थोरियम और इसके बाद लास्ट है 103। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर 89 एक्टीनियम है, तो 90 थोरियम है, 103 तक लॉरेंसियम तक, और उसके बाद 104 वापस यहाँ से कंटिन्यू होगा, 104, 105, 106 ऐसे पूरे जाते जाएंगे। क्लियर हुआ सबको? तो इन ऑल यदि शॉर्ट में हम समझें तो डी ब्लॉक एलिमेंट था, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, ये दोनों में तो 10-10 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें 10 एलिमेंट्स के अलावा ये 14 एलिमेंट्स और भी काउंट होंगे, इसमें भी इन 10 एलिमेंट्स के अलावा ये 14 एलिमेंट्स भी ऐड होंगे। ठीक है, तो ये था डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन और एक इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन समझिए, क्रोमिल फ्लोराइड टेस्ट, ये हम लैब में भी करते हैं। सपोज़ हमको क्लोराइड का टेस्ट करना हो तो आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा, एक पाउडर दिया जाएगा, जैसे मैंने KCl का सॉल्ट लिया, तो इसमें K+ भी है और Cl- भी है, तो Cl- उसमें प्रेजेंट है, ये मालूम चलेगा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट से। तो हम क्या करते हैं, वो सॉल्ट ले लेते हैं, वो किसी भी क्लोराइड का हो सकता है, उस सॉल्ट की रिएक्शन करवा दीजिए K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और एक एसिडिक मीडियम में, जैसे H2SO4 हमने ऐड किया, तो आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं CrO2Cl2, ये कहलाता है क्रोमिल फ्लोराइड। ठीक है, इसकी फ्यूम्स होती हैं जो ऑरेंज कलर की होती हैं, इन फ्यूम्स को हम कलेक्ट करके बाद में यदि हम उसमें NaOH ऐड कर दें तो इन दोनों के आपस में रिएक्शन होकर के बनेगा एक येलो सॉल्यूशन या येलो PPT बनेगा Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट का। तो येलो PPT का मिलना ये बताएगा कि हमारे सॉल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है।